श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की अलेख महिमा, अलेख अलेख महिमा। हम लोगों का, छत्तीसगढ़ वासियों का परम सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में अलेख महिमा परिवार द्वारा विश्व शांति के लिए 3 दिन का अखंड ब्रह्म यज्ञ का यहां पर आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में अलेख महिमा के हमारे संत वृंद का चरण रज यहां की धरती में पड़ा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ धन्य हुआ है। मैं सबसे पहले सभी संतों के चरणों में सादर नमन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान हैं परम पूज्य बाबा किशोर जी महाराज, परम पूज्य वासुदेव बाबा जी, और इस पूरे आयोजन के जो कर्ता धर्ता हैं बाबा उदयनाथ जी, राजीव लोचन महाराज जी, हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल जी, हम लोगों के विधायकगण आदरणीय मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, संपत अग्रवाल जी, और यहां के हमारे अलेख महिमा समिति के अध्यक्ष बनमाली छुरा जी, और मंच में विराजमान सभी हमारे संतवृंद, और मंच के नीचे भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से पधारे हमारे संतवृंद, और इस यज्ञ में पधारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के और भी प्रदेशों से आए होंगे सभी श्रद्धालु जन और मीडिया के मित्रगण। मैं इस यज्ञ में आप सभी लोगों का प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि इतने संतों का चरण रज यहां छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की धरती में पड़ा है कि हम छत्तीसगढ़ वासी धन्य हो गए हैं। और ये अवसर हमें प्रदान हुआ है, इसके लिए बाबा उदयनाथ जी और यहां पर जो रायपुर में अलेख महिमा के हमारे जो संत वृंद है उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं बाबा लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि मेरा प्रारंभ से ही अलेख महिमा से परिचय है। अलेख महिमा के संतों का आशीर्वाद मुझे प्रारंभ से ही मिला है। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र जो उड़ीसा से लगा हुआ है, वैसे तो हमारा ये छत्तीसगढ़, हमारा जो विधानसभा है कुनकुरी,
वहां से लेकर बस्तर तक पूरा उड़ीसा से लगा हुआ है। और जहां से मैं 20 साल सांसद था रायगढ़ से, और रायगढ़ भी उड़ीसा से हिमगीर क्षेत्र से लगा हुआ है। और कुनकुरी से लेकर यहां जगदलपुर तक किनारे के जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के भी बासिंदा हैं, वो सब अपने घरों में उड़िया बोलते हैं। हमारे कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत लोग उड़िया बोलते हैं। और अलेख महिमा का आश्रम हमारे जसपुर जिले में भी है। एक इला करके गांव है, संतों को मालूम होगा, इला करके पत्थल गांव के पास एक गांव है, वहां पर अलेख महिमा का आश्रम है। उसी तरह से रायगढ़ जिले में सरिया में है, और भी जगह है। हिमगीर है, हिमगीर में भी आश्रम है। और हिमगीर ऐसा आश्रम है कि रोड के दोनों तरफ आश्रम है, और रोड के एक तरफ उड़ीसा है तो एक तरफ छत्तीसगढ़ है। तो हम बहुत ऐसे यज्ञ अनुष्ठान में शामिल हुए हैं, और संतों का आशीर्वाद है कि आज इतने मतलब इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं। उसमें कहीं ना कहीं अलेख महिमा का और अलेख महिमा के संतों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और ये संत दूसरे के लिए ही जीते हैं। इनका जीवनचर्या बहुत कठिन है। इला आश्रम मैं बराबर जाता था, कहे कि वहां से मैं सांसद था, तो बाबा का चरण हमारे घर में भी पड़ता था। लेकिन ये संत एक गांव में एक दिन से दूसरा दिन नहीं रहते हैं, एक गांव में एक ही दिन रहते हैं। मैं बाबा को बहुत रोकता था कि बाबा एक दिन और रुक जाइए, लेकिन वो कभी रुकते नहीं थे। बोलते थे कि बेटा हम लोग एक गांव में एक ही दिन रुकते हैं, दूसरा दिन नहीं रुकते हैं। और इस भौतिकवादी युग में भी पैसा टच नहीं करते हैं, रुपया पैसा को अपने हाथ से टच नहीं करते हैं। एक बार वो बाबा, और हमेशा पैदल चलते हैं, वो बाबा की आंख खराब हो गई। तो हम बोले बाबा रायपुर में अच्छा इलाज हो जाएगा। तो बोले बेटा मैं पैदल जाऊंगा। मैं बोला बाबा 400 किलोमीटर आप कितना दिन में पैदल पहुंचेंगे? आप थोड़ा सा अपना व्रत को तोड़िए और गाड़ी से आपको भेजवाते हैं। तो मेरा बहुत अनुनय विनय के बाद वो तैयार हुए और गाड़ी से उनको रायपुर लाए और यहां पर उनका इलाज कराए थे। तो ऐसे ये अलेख महिमा में ऐसे संत हैं जो मतलब दूसरों के लिए ही जीते हैं। कठिन इनका जीवनचर्या रहता है। तो आज ऐसे अनेकों संत हमारी छत्तीसगढ़ की धरती में और राजधानी रायपुर में पधारे हैं। निश्चित रूप से हम सब लोगों का सौभाग्य है। और ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैके है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है। और प्रभु श्री राम अपने वनवास काल के 14 साल में 10 साल करीब हमारे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य, जिसको आज अबूझमाड़ कहते हैं, उसमें बिताए हैं। और वही छत्तीसगढ़ है जहां जनजातीय समाज की माता सबरी का आश्रम है, जिसके जूठे बेर भगवान श्री राम खाए थे। और यही वो छत्तीसगढ़ की धरती है जहां राजिम में हम लोग माघ महीना में राजिम कुंभ का आयोजन करते हैं, जिसमें पूरे देश और दुनिया के संत महात्मा यहां पर आते हैं। तो ऐसे छत्तीसगढ़ की ये पवित्र भूमि है। और ये पवित्र भूमि में अलेख महिमा परिवार की तरफ से इस तरह विश्व शांति के लिए जो यज्ञ हो रहा है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए ये कम है। और ये सनातन धर्म में ही ये संभव है। कहे कि सनातन धर्म ही हम लोगों को वसुधैव कुटुंबकम ये सिखाता है। हमारा सनातन धर्म ही पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। और हम लोग धर्म की जय बुलाते हैं, कोई हिंदू धर्म की जय नहीं बुलाते हैं, धर्म की जय। मतलब सारे जितने भी धर्म हैं ब्रह्मांड में, वो सब धर्म की जय बोलते हैं। प्राणियों में सद्भावना हो बोलते हैं, गौ माता की जय हो। तो ये सनातन धर्म में ही ये संभव है। सनातन धर्म में भी ये संभव है कि कोई
राम को भी मानता है, कोई कृष्ण को भी मानता है, कोई मां दुर्गा को भी मानता है, कोई सरस्वती को भी मानता है, कोई लक्ष्मी माता को भी मानता है, कोई भगवान शिव को भी मानता है, कोई हनुमान को भी मानता है। ये सनातन धर्म में ही ये महानता है। तो ऐसे सनातन धर्म के हम सब रक्षक हैं, पुजारी हैं, और आज कहीं ना कहीं इस कलयुग में सनातन धर्म के प्रति काफी कुठाराघात हो रहा है। लेकिन हमारा ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, 33 कोटि देवी देवताओं का देश है। इतना अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा इस देश पर आघात हुआ, उसके बाद भी जिंदा खड़ा है। लेकिन आज भी चारों तरफ से सनातन के प्रति कुठाराघात हो रहा है। निश्चित रूप से इस तरह से साधु संत जगह जगह पर यज्ञ अनुष्ठान करके अध्यात्म को ताकत दे रहे हैं, अध्यात्म को मजबूती दे रहे हैं। तो हमारा ये सनातन सदैव जीवित रहने वाला है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं बाबा उदयनाथ जी से पूछ रहा था कि बाबा, यहां पर रायपुर के अंदर आपका आश्रम कहां पर है? तो बाबा बता रहे थे कि कोई आश्रम नहीं है, यहां पर 200, 250, 300 अनुयायी हैं, तो उन्हीं का घर है, कोई अलग से आश्रम यहां पर नहीं है। और आज ये मांग हुई है कि आश्रम के लिए कोई जगह उपलब्ध कराया जाए। तो मैं आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से आलेख महिमा का यहां पर आश्रम हो, उसके लिए सब हम लोग मिल बैठ के उसको तय करेंगे। और ज्यादा नहीं कहते हुए बाबा लोगों से ये भी मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हम लोग छत्तीसगढ़ में आध्यात्म को मजबूती के लिए कई काम सरकार की तरफ से भी कर रहे हैं। एक तो रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किए हैं, और अभी तक ये 1.25 साल में 22,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर हमारे प्रभु श्री राम को हम लोग भाचा मानते हैं, उनका दर्शन करके आए हैं। और कल से एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले कोई तीर्थ व्रत गंगा स्नान करके आ जाएं, लेकिन परिवार में कुछ व्यवस्था होती है जिसके कारण वो जा नहीं पाते हैं, उनकी इच्छा पूर्ति हो नहीं पाती है। और जब छत्तीसगढ़ के अंदर में हम लोगों की 15 साल की सरकार थी, तो उस समय के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किए थे। पिछले 5 साल वो बंद रहा, लेकिन अब जब हम लोग सरकार में फिर आ गए हैं, तो कल 27 तारीख से उसकी शुरुआत किए हैं। कल यहां पर रायपुर स्टेशन में 780 लोगों को तीर्थ यात्रा में भेजे हैं। रेल में हरी झंडी दिखाकर भेजे हैं, और ऐसे 780 हमारे तीर्थयात्री आपका तिरुपति बालाजी, आपका मदुरई और रामेश्वरम, ये 3 जगह दर्शन करके तीर्थ करके वो लोग आएंगे। और अब लगातार इस योजना को चलाएंगे। जो भी 60 साल से अधिक उम्र के हमारे माता पिता हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। कोई दिव्यांग हैं तो 18 साल से ऊपर के हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और विधवा और परित्यक्ता, इनको कोई उम्र की पाबंदी नहीं है, उनको भी इस मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ मिलेगा। तो एक छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से एक प्रयास हम लोगों ने किया है। और अंत में मैं फिर से अलेख महिमा के सभी संतों का जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा से पधारे हैं, उनके चरणों में मैं सत नमन करता हूं। उनसे निवेदन करता हूं कि हम लोगों को इतना आशीर्वाद दें, इतना ताकत दें कि छत्तीसगढ़ में हम लोग खुशहाली बहाल कर पाएं। यहां पर एक तरफ बस्तर में नक्सलवाद है, नक्सलवाद वैसे तो स्वर्ग है, मतलब बस्तर स्वर्ग है, लेकिन नक्सलवाद के कारण आज वो क्षेत्र में मतलब विकास रुका हुआ है। और हम लोग बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ये संकल्प भी ले चुके हैं कि आने वाला साल 31 मार्च तक 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे।
और हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री के नाते कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। तो इस तरह से हम लोग नक्सलवाद से भी विजय पा सकें और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता में हमेशा खुशहाली हो, यहां पर आध्यात्म का विकास हो, यहां पर धर्म की बातें हो। ये आशीर्वाद आप सब लोग देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आपके चरणों में फिर से नमन करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।